कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास, बेहद ही विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है और कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो संकेत आपकी कुंडली दे रही है ये बहुत ही अद्भुत संकेत है और इसे सुनते ही आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। आज रात्रि को दुश्मन करेगा प्रहार। आखिरकार कौन दुश्मन आज रात्रि को प्रहार करेगा और क्यों प्रहार करेगा? और आगे कहता है कि इस नाम की औरत ने रचा है मारने की साजिश। आखिरकार कौन सी औरत आपके दुश्मन बन गया है जो कि आपको मौत के घाट उतारने पे तुला हुआ है? आखिर क्या मनसा है और कौन से तांत्रिक है जिन्होंने मारन क्रियाएं या मोहन या उच्चाटन क्रियाओं का प्रयोग किया है आपको परेशान, तबाह और मारने के लिए? और वो भी आज की रात्रि, आज रात्रि को दुश्मन करेगा प्रहार। आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है, बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक बस बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आज की राशिफल में महिलाओं की पीड़ा सबसे अधिक है। आज की जो भविष्य फल निकल कर आई है इसमें से महिलाओं की पीड़ा सबसे अधिक है। महिलाओं को सबसे अधिक दर्द होने वाली है और आने वाले समय में कब तक ऐसी परिस्थितियां चलती रहेगी और कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होगी, वे भी मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और मित्रों, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखना मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। अगर माता कामाख्या खुश रही तो आपका जीवन बल्ले बल्ले रहेगा, क्योंकि माता कामाख्या के सिवाय आपकी रक्षा कोई नहीं कर रही है। इसलिए जब भी समय मिले, किसी की मोबाइल हाथ में आए, चैनल को सर्च करके आप सब्सक्राइब अवश्य करवा देना मेरे मित्रों, ताकि माता रानी को सीधे प्रसाद के रूप में माता रानी के चरणों में प्राप्त हो सके। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो मित्रों, जो महिलाओं की पीड़ा है उनसे ही मैं चर्चा करना प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि वर्तमान के समय में इस राशि की जितनी सारी महिलाएं हैं, सबसे पहला कष्ट उनको प्राप्त हो रहा है मासिक धर्म से। मासिक धर्म में ब्लड नहीं बनता है। अब आखिरकार सोचे होंगे कि ये महाराज जी क्या बोल रहे हैं, मासिक धर्म में ब्लड नहीं बन पाता है, और अगर बनता है तो ये कतरा कतरा खून का एक कतरा कतरा बन जाता है, यानी कई पार्टों में। ये खून नहीं, एक बहुत ही बड़ी गंदगी है। और जब भी ये पीरियड आता है तो भयंकर रूपों में ये गंध लेकर आता है, एक अद्भुत टाइप के ये दुर्गंध करती है। तो ये मासिक धर्म से ही आपकी परेशानी प्रारंभ होती है और ये धीरे धीरे पेट में प्रवेश करती है, और पेट में वर्तमान के समय में भी सूजन बना हुआ है और आगे भी ये सूजन बनता चला जा रहा है। पेट में पानी भी भर रहा है। गर्भाशय को पकड़ रखा है, ऐसे पकड़ रखा है जैसे कि किसी ने उस पर वाइट किया है, जैसे केकड़े ने या फिर सांप ने या बिच्छू ने पूरी तरह से उसको दबा रखा है, यानी कि गर्भाशय को पकड़ रखा है और वो गर्भाशय धीरे धीरे सिकुड़ता चला जा रहा है। इस राशि में औरत के साथ साथ जो कुंवारी बच्चियां हैं उनके साथ भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और गर्भाशय में गांठें बन रही है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी गर्भाशय में गांठें बन रही है, अब इनका इलाज क्या है? तो इनके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना है 3 दिन। नंबर है 9934789024, यानी 9934789024 पे कॉल कर लेना है। निःशुल्क सेवाएं झाड़ा लगाने की किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं ली जाती है।
अगर विशेष कर आपको कुछ अतिरिक्त भी जानना है तो आप कॉल करके जान सकते हैं अपने भविष्य के बारे में। कोई पैसा या रुपया नहीं ली जाती है मेरे मित्रों। तो गर्भाशय में गांठें बन रही है, योनि में कष्ट बहुत ही अद्भुत तरीके से हो रही है। योनि में कष्ट अभी लगभग दूसरा स्टेज है और ये योनि में सूजन हो रही है और योनि और गर्भाशय के बीच कैंसर बना रहा है। आप समझ रहे हैं मेरे मित्रों कि योनि में सूजन हो रही है और योनि और गर्भाशय के बीच कैंसर बन रही है। रक्त दोष, ये रक्त दोष बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन को परेशान कर रखा है। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से आपके मन में चिड़चिड़ापन बनी रहती है, किन्हीं को देखना पसंद नहीं करते हो और छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई कर बैठते हो, दंगा फसाद कर बैठते हो, किन्हीं की बातों को सहने की क्षमता नहीं है। आपसे अगर कोई मजाक भी करता है तो आप उनसे झगड़ा कर बैठते हो, लड़ाइयाँ कर बैठते हो। ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन काल में उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया है। गर्भपात कराने वाला स्मृतियाँ बॉडी में बन रही है और इस राशि में कई ऐसे महिलाएं हैं जिनके गर्भपात बार बार हो रहे हैं। गर्भ में दिक्कतों के कारण से बच्चे ठहर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। झाड़ा लगते ही ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी औझा तांत्रिक या फिर मौलाना के पास जाने की जरूरत है मेरे मित्रों। ब्रेन में एक अद्भुत ही बीमारी उत्पन्न हो रही है और अचानक लाइट नहीं देख पाते हो। अगर आप सोचते हो कि सीधी आंखों से लाइट को देखे तो आप देख नहीं पाते हो। अगर कोई लाइट को देखते हो तो तिरमिला के गिरने जैसी स्थिति बन जाती है, अचानक चक्कर आने लगती है मेरे मित्रों। आंखें ठीक से खोल नहीं पाते हो। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि आंखें चली गई और आप पूरे डर जाते हो, सहम जाते हो। आपको लगता है कि आंख तो आखिरकार चली गई। शरीर की क्रियाएं सुस्त होती चली जा रही है। अगर आप कोई काम करते हैं तो शरीर में सुस्ती पड़ती चली जा रही है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। दिन भर बैठकर समय कटा दे रहे हो लेकिन आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो और बेवजह का परेशान हो रहे हो और मन में घबराहट और बेचैनी ये लगातार देखने को मिल रही है। घबराहट और बेचैनी लगभग 8 सालों से आपके जीवन काल में आस्तीन का सांप बनकर मंडरा रहा है। शरीर में कोई ऐसे झटका मारता है जैसे लगता है कि फुटबॉल की तरह आपको फेंक रहा है और शरीर में झटका लगने के कारण से शरीर के अंगों में परेशानियां होना प्रारंभ हो गया है और झटका लगने के कारण से प्राइवेट पार्टों में दिक्कत हो रही है, अंडकोश में दिक्कत होना शुरू हो गया है। शरीर में रक्त अचानक गिर जाता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है कि अचानक हाई हो जाना और अचानक लो हो जाना। ब्लड सर्कुलेशन अचानक बढ़ता है तो सर तक पहुंच जाता है और वो गिरता है तो डायरेक्ट पांव तक पहुंच जाता है। शरीर का कभी कभी तो एक एक कोना दर्द करने लगता है और आप समझ बैठते हो कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जीवन में जो कि ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। तो मित्रों, कभी कभी मासिक धर्म को लेकर काफ़ी दर्द सहना पड़ता है और बहुत ही अधिक रक्त निकल जाता है। PCOS, बांझापन और प्रजनन पथ के कैंसर जैसी समस्याएं लगातार महिलाओं को देखने के लिए मिल रही है। रज्जु निवृत्ति कहते हैं कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इससे जो है कि महिलाओं को कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग और नींद में समस्या। रात में अच्छे से सो नहीं पाते हो और अगर सो जाते हो तो काफ़ी देर तक जग नहीं पाते हो। रात में बार बार डर कर उठना और बेवजह का परेशान हो जाना, नींद में उलूल झुलूल का सपने आना और डरावने सपने आना, ये धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक स्थिति को बना रही है। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मित्रों,
पोस्टपार्टम डिप्रेशन और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ये भी देखने को मिल रही है। हृदय रोग ये खासकर बहुत ही अधिक देखने को मिल रहा है, चाहे वे महिला रहें या पुरुष रहें। थकान महसूस होना और सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द ये अक्सर पुरुष और महिला दोनों में देखा जा रहा है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में सबसे आम कैंसर जो है कि वो ब्रेस्ट कैंसर होती चली जा रही है। महिलाओं में सबसे अधिक ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल रही है, या ब्रेस्ट में गांठें बन रही है या ब्रेस्ट में कैंसर हो रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले कैंसर महिलाओं में बहुत ही अधिक देखी जा रही है। ओवेरियन कैंसर, डिंब ग्रंथि में होने वाले कैंसर ये भी बहुत ही अधिक वर्तमान के समय में देखी जा रही है सभी महिलाओं में। एनीमिया, रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से होने वाली बीमारियां लगातार देखने को मिल रही है। मोटापा, अचानक वजन बढ़ने लगता है और अचानक वजन घटकर कुपोषण का शिकार हो जाते हो। मानसिक स्वास्थ्य से समस्याएं, दिमागी हालत गड़बड़ाने लगती है, चिड़चिड़ापन और पागलपन जैसी स्थितियां और डिप्रेशन और चिंता। जीवन शैली में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रही है और ये कुछ ही दिनों से ऐसा आपके जीवन काल में हो रही है। यौन संचारित संक्रमण जैसे HIV, गोनोरिया, क्लेमाइडिया और सिफिलिस जैसी बीमारियां ये भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। ये भी बहुत ही तेज़ी से महिलाओं में बढ़ रही है। तो मित्रों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, ये तुरंत ही ठीक हो जाएगी। आपको चिंता करने की और डरने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे मित्रों, और ना ही किसी के दरबार भटकने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे मित्रों, अपने और परायों से सावधान रहना, क्योंकि दुश्मन आपके घर में ही बैठे हैं। अक्सर टांग खींचेगा और टांग खींचने का काम आपके अपनों नहीं करेगा, दूसरों के बहकावे में आकर आपकी टांगें खींचेगा। घर परिवार से अकाल मृत्यु देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप घर पे करवा देना बेटा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको वर्तमान के समय में शनि, राहु, केतु ये तीनों परेशान करेंगे, यानी भूत प्रेत, जादू टोना सबसे अधिक प्रभावित करेगा और इन्हीं की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी और मस्तिष्क में परेशानी रहेगी। शरीर के हर एक अंगों में कुछ न कुछ परेशानियां रहेगी। व्यापार में गिरावट देखने को मिलेगा और रिश्तों में खट्टेपन आना प्रारंभ हो जाएगा। दरारें, पति पत्नी के बीच में दरारें देखने को मिलेगी। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके विवाह टूटने की संभावना है कि पति पत्नी दोनों अलग हो जाओगे। तो वर्तमान के समय में बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ कोई कार्य करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप एक भी कार्य करते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें, अन्यथा आपको डूबने में समय नहीं लगेगी। अगर आप कोई नए कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अपने परिवार के जनों से विचार से विमर्श करके आगे बढ़ें मेरे मित्रों। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप कोई कार्य, अच्छे कार्य करने के लिए घर से निकल रहे हैं तो किन्हीं को अपना सेक्रेट बातें मत बता कर जाना। अगर आप कुछ करोगे तो वे भी बातें घर पर मत बता देना मेरे मित्रों, अन्यथा आपके जीवन में नई नई परेशानियां तो है ही और कई सारे परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। बच्चों की हालत थोड़ी गड़बड़ाएगी वर्तमान के समय में, पढ़ाई लिखाई को लेकर डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि मन उच्चाटित है, पढ़ाई से उच्चाटित हो चुका है। तो इन महीने तक थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन अगले महीने से काफ़ी हद तक सुधार रहेगा। माता पिता की स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, तो माता पिता की विशेष ध्यान रखें। आप अपने सेहत पे ध्यान दें और बाहर के खाना खाने से बचें, अधिक तेल खाने से बचें, मांस मदिरा का सेवन करने से बचें, क्योंकि बार बार आपकी कुंडली से निकल कर आई है कि सड़क दुर्घटना। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। और दोस्त कुघात करेगा आपके साथ, इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। अकेले रात में कहीं नहीं निकलनी है, किन्हीं दोस्तों की बातों में, किन्हीं का दिया हुआ चाहे प्रसादी क्यों ना रहे आपको नहीं खानी है। अपना
जीवन को आगे बढ़ाना और जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं उनको माता रानी के चरणों में डाल देनी है। सभी काल कष्टों को माता रानी हरण करेगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।